विजय शंकर झा, आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिथिला। अभी हमारा मौजूदगी बेनीपुर क्षेत्र में है। ये यही जगह है जहां पे लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल, धरना प्रदर्शन होता रहता है। चाहे बेनीपुर की विभिन्न मांग को लेकर के लोगों को आप देखते होंगे जो यहाँ पे अलग अलग बातों को लेकर के यहाँ पे धरना देते हैं। इस बार जो धरना देने की मौका हुआ ये डीलर की हुआ, जो पूरे दरभंगा जिला की लगभग लोग यहाँ पे आए हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग प्रखंड से आए हैं और एक सप्ताह से अनिश्चितकालीन हड़ताल ये लोग जारी रखे हैं। उधर पटना में अंबिका यादव भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन सरकार अभी तक इन लोगों को एक भी बातें नहीं सुनी है। अब मान लिया जाए डीलर लगातार जो है पूरे बिहार की बात करें 12 करोड़ आबादी को अपने जो राशन है वो उनसे खिलाते हैं, लेकिन अब ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दिए हैं और राशन पूरे तरीका से बिहार में बंद हो चुका है। हमारे साथ डीलर फेयर एसोसिएशन का महामंत्री जी हैं, उनसे हम जानने की प्रयास करेंगे जो एक सप्ताह होने को है इन लोगों की भी धरना प्रदर्शन की, अनिश्चितकालीन हड़ताल की, लेकिन इन लोगों की मांग अभी तक कितना सुना गया, कितना नहीं सुना गया, हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले नमस्कार, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। ऐसे क्या दिक्कत हुआ जो अभी तक आप लोगों की मांग पूरा नहीं हुआ है? हम लोगों को 15 साल से विगत, आज से नहीं 15 साल से हम लोग मांग करते आ रहे हैं। खाली आश्वासन पर आश्वासन देते जा रहे हैं। 15 साल में एक बार 30 पैसा बढ़ाए, एक बार 20 पैसा बढ़ाए। न 30 पैसा में चाय मिलती है, न 20 पैसा में चाय मिलता है। हाँ, ये बराबर यही हम लोगों को हमारे साथ। हाँ ठीक है, ये आपका अब हो जाएगा, अब आपका मान लेंगे। बराबर इनका यही है, थकने वाला काम करते हैं। काम हमसे सब सरकारी लेते हैं। हम लोग का इस बार मांग है कि हमको आप सरकारी सेवा घोषित कीजिए। जब आप 5 लाख को आप कहते बहाल करेंगे, दूसरा पार्टी कहता है आपका जब हम 10 लाख बहाल करेंगे, तो हम उस 5 लाख 10 लाख में हम भी तो यहीं के नागरिक है ना। मैं तो हमको आप 55,000 को उसमें आप क्यों नहीं आप लाते हैं? हमको भी आप उसमें लाइए। जब हमसे आप KYC कराते हैं, आधार सीडिंग कराते हैं, वोटर लिस्ट की सर्वेक्षण कराते हैं, 100 बरस ऊपर वाला का लिस्ट बनाइए, 80 बरस ऊपर वाला का लिस्ट बनाइए, सारा आपका व्यवस्था मैं कर रहा हूँ। वो कोरोना काल में आप बुझ रहे हैं कितना महामारी था। महामारी टाइम में दिन रात हम लोग किए। प्रवासी का मतलब होता था कि जो बम्बई से आया, दिल्ली से आया और वो बीमारी लेके किसी भी अनाज से आता, तो आप लोग राशन सेवा कर रहे थे। हाँ कर रहे, तो उस खोज के दे रहे थे, खोजने वाली बात। लेकिन सर ये बात है, जैसे जैसे विधानसभा नजदीक आ रहा है तो आप लोग पूरे बिहार की बात कर लीजिए, 55,000 डीलर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठ गए। इससे पहले क्यों नहीं बैठ रहे थे आप लोग? इससे पहले हम लोग बैठते आए हैं। हम लोग पिछला साल भी 1 जनवरी से 11 जनवरी तक हड़ताल था 24 में, 23 में भी 1 जनवरी से 14 जनवरी तक हड़ताल था, 22 में भी था। हम लोगों को बार बार आश्वासन दिया जाता है। ये इलेक्शन साल है, अगर यह आदमी हमारा नहीं मांगने की सरकार मांग, तो हम लोग अपना कैंडिडेट देंगे या हमको जो सपोर्ट करेगा उसको खड़ा करेंगे। हम लोग हर विधानसभा क्षेत्र में, दरभंगा जिला में 10 विधानसभा क्षेत्र है और 220 है डीलर है। हर विधानसभा में 200 के आसपास डीलर है और हम लोग अपना कैंडिडेट दे की सरकार को धरती पकड़ा देंगे। जो दूसरा सरकार आएगा उससे फिर बात करेंगे। और नहीं मान लिया तो ठीक है, नहीं मान लिया तो अपनी ताकत के एहसास इसको हम करा देंगे। हम कहते हैं मान लो भैया, तुमको तो नौकरी देना है, हल्ला करते हो, तुम में कंपटीशन है सत्ता पक्ष और विपक्ष में। आप भी सुनते हैं कंपटीशन है, हम देंगे 5 तो हम देंगे 10। हमको 55,000 मात्र है, हमारा बात मान लो। हम तुम्हारा हर बात मानते हैं, एक बात तुम मेरा मान लो। चलिए, ये महामंत्री जी साफ साफ कह रहे हैं जो 55,000 डीलर हैं बिहार में, 55,000 की परिवार अगर 5 होगा तो 5 लाख परिवार अगर किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर देंगे तो निश्चित रूप से वो विजयी घोषित होंगे। लेकिन सरकार जिस तरह से इन लोगों की बातें नहीं मान रहे हैं, वो एक तरफ प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ उनके ही लोग जो बिहार में अपने हक के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं, अपने हक के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की बात बिल्कुल नहीं सुना जा रहा है। ये लोग साफ साफ कह रहे हैं ये तानाशाह सरकार है। और हमारे साथ कुछ डीलर हैं, इनसे भी बात करने की प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर? भवेश कुमार भास्कर, जिला उपाध्यक्ष दरभंगा। सर, एक सप्ताह होने को है, अभी तक कोई नेता, विपक्ष, पक्ष कोई आपसे मिलने आए? एक सप्ताह नहीं, मेरा अनशन का है। अंबिका प्रसाद यादव जो गर्दनी बाग पटना में बैठे हुए हैं, अनशन का आज 17वां 18वां दिन है। स्ट्राइक पूरे बिहार में जो स्ट्राइक चली उसकी आज 7वां दिन है। पक्ष विपक्ष के कुछ गिने चुने नेता लोग गर्दनी बाग जा कर के आश्वासन देना चाहते हैं
लेकिन इस बार आश्वासन से काम नहीं चलेगी, वेतनमान से कम पर हम लोग नहीं मानेंगे। वेतनमान कितना आप लोगों की मांग कम है? से कम 30,000। 30,000 मंथली। अभी तक कितना मिल रहा था आप लोगों अभी को? तो कुछ नहीं, अभी तो भिखारी से भी कम। 90 पैसा एक भिखारी को आप रोड पर दीजिएगा, वो भीख लेगा आपसे? बिल्कुल नहीं लेगा उनको भी अब 10 देव, रुपया अगर चाहिए। आप हिंदू होंगे, देवघर जाते हैं, देवघर के रास्ते में किसी को 1 रुपया अगर आप फेंकते होंगे तो भिखारी आपको गाली पड़ता होगा। हाँ, वो पैसा 5 लौटा रुपया देता है। लौटा देता है, और 90 पैसा पर हमको जिंदा बिहार सरकार रख रही है। ये कैसा नहीं है? सौतेलापन व्यवहार। हम लोगों के पूर्वज श्रीकांत लाभ जी जिंदा थे, यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है जो डीपी बधवा कमीशन के अगेंस्ट में अन्य राज्यों की भ्रमण करने के लिए सरकार के सेक्रेटरी और विक्रेता के प्रतिनिधि गए, अन्य राज्य का भ्रमण करके आया। उस रिपोर्ट में दिया हुआ है, सरकार के सचिव और विक्रेता के प्रतिनिधि, उस रिपोर्ट में है, शायद ये रिपोर्ट 2006 और 7 की है, कि बिहार के विक्रेताओं को कम से कम 30,000 रुपया मानदेय दिया जाए। मैं उसी सरकार की सेक्रेटरी, सरकार के द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि मंडल का रिपोर्ट जो है, मैं उसको लागू करने के लिए कर रहा हूँ। आपका रिपोर्ट है, आपका प्रतिनिधि का रिपोर्ट है कि 30,000 रुपया बिहार के विक्रेता को मानदेय दिया जाए। वही मांग मैं दोहराता हूँ। वही मांग को आप दोहराते हैं। जी निश्चित। तो अलग अलग डीलर साहब हैं जिनकी अलग अलग राय है। वो कह रहे हैं जो हमें कम से कम मंथली 30,000 मिलना चाहिए। 8 सूत्री मांग को लेकर के ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं, और हमारे साथ कुछ डीलर हैं, उनसे भी बात करने की प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? नमस्कार। मैं सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूं। मेरा नाम फैज मोहम्मद रिजवान, ताटी प्रखंड के कोषाध्यक्ष हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले ज़माने में रेलवे में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास होता था, लेकिन सरकार ने कहा नहीं, हमारे देश में कोई थर्ड क्लास नहीं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास है। पैसा चलता था चवन्नी 10 पैसा, ये उसको सरकार ने ख़त्म कर दिया कि नहीं, अब पैसे की नहीं, हर आदमी नोट के लायक है। लेकिन हम लोग को मेहनत करने पर सम्मानजनक वेतन कमीशन नहीं मिलता। आज भी हम पैसे में खटते हैं। आज भी हमको मेहनत के तौर पे हमको सम्मानजनक मजदूरी नहीं मिलती, पैसे में मिलता, रुपया भी नहीं, पैसे में। दूसरी बात ये कि बड़ा शर्म महसूस होता है कि हम सरकार की योजना घर घर तक पहुंचाते हैं। मेरे दुकान पर लिखा रहता है सरकारी राशन की दुकान, सरकार का अनाज होता है, सरकारी रजिस्टर होता है, हमको सर्वे करने वाला सरकारी होता है, मशीन सरकारी होता है, केवाईसी करना होता है करना, लेकिन हम सरकारी नहीं। ये बड़ा अफसोस की बात है। नदी के किनारे रह के हम प्यासे हैं। नदी के किनारे रह करके आप प्यासे हैं। प्यास हमारा हर चीज़ सरकारी होता है, विजिट सरकारी होता है, दुकान पर सरकारी लिखा, रजिस्टर सरकारी होता है, मशीन जिससे वितरण कर वो भी सरकारी होता है, लेकिन हम सरकारी नहीं। कितनी अफसोस, दुर्भाग्य की बात है। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं? हमें भी सम्मानजनक या तो वेतन दिया जाए या हमारा कमीशन बढ़ाया जाए, हम भी जीने लगे। ये भिखारियों की तरह जीने का, अरे हमारा दोस्त क्या है? उस गरीब की कुटिया तक आपका योजना हम पहुंचाते हैं। ये राशन या जो भी है सरकार देती है, सरकार खुद घर के घर नहीं पहुंचाती, मेरे माध्यम से पहुंचता है। मेरा गलती यही है कि उस गरीब के घर तक, कुटिया तक हम पहुंचाते हैं, उसके घर का चिराग जलाते, उसका चूल्हा जलाते, यही हमारी गलती। तो अब आप लोग राशन बंद कर देंगे? बिल्कुल, जब तक अब सरकार ने, अब आप ही बताइए, पैसे में गुजारा होगा? एक गुटखा हम खाते हैं 5 रुपये का, तो 9 किलो राशन का कमीशन हम खा गए। दिन में अगर 10 तो गुटखा खाए तो 50 किलो मेरा ऐसा ही चला गया। तो ये चाचा का कहना है जो साफ तौर से हम जो गुटखा खाते हैं तो 9 किलो वजन अनाज बेचने के बाद हम एक गुटखा खाते हैं। सोच लीजिए कितनी स्थिति खराब है इन लोगों की। ये लोग लगातार अपनी मांग को लेकर के अलग अलग जगह अनिश्चितकालीन हड़ताल किए हैं। और हमारे साथ डीलर साहब हैं। क्या नाम हुआ चाचा? सुभाष चंद्र। चलिए ठीक है, आगे बतला दीजिए। अंजनी कुमार, शहरी कहाँ से क्षेत्र, आए हैं? दरभंगा शहर से अध्यक्ष है, हम नगर अध्यक्ष अंजनी कुमार। हाँ, तो आप लोग लगातार अभी 1 सप्ताह होने को है, आपका जो अंबिका यादव है वो लगभग 15-17 दिन से 18 अनिश्चितकालीन दिन से हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हम्म। लेकिन ये सरकार अभी तक आप लोगों को नहीं सुना है। क्या आप लोग कब तक इनके समर्थन में बैठे रहेंगे? ये जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग पूरे प्रदेश का, प्रखंड का, जिला का सभी विक्रेता हड़ताल पर डटे रहेंगे। इस बार आर और पार के मूड में हैं, जो बहुत होगा लाइसेंस रद्द करा, लेकिन सरकार को गिरा के दम लेंगे। सरकार को गिरा दीजिए एकदम। ये आने वाली सरकार को हम लोग याद करा देंगे कि विक्रेता क्या है, जन वितरण।
लेकिन विपक्ष भी तो आपके समर्थन में अभी तक नहीं आए हैं। विपक्ष बहुत आए हमारे यहाँ, हम हाँ, और इसके बावजूद भी यदि नहीं मानेगा तो पूरे प्रदेश में हर एक विधानसभा क्षेत्र से हर एक विक्रेता को जो उसमें कामयाब होगा सबको एक एक टिकट से अपना निर्दलीय चुनाव लड़ावेंगे। जीतने का नहीं, हराने का काम करेंगे। हम 55,000 विक्रेता है पूरे बिहार में, हैं 5 लाख परिवार हम लोग हैं। आज हमारे साथ अनदेखी कर रहा है, दोहरा नीति कर रहे हैं। हर एक बार पिछले साल भी हड़ताल हुआ था, उससे पिछले साल भी, ये कई वर्षों से चला आ रहा है। उसके बावजूद भी मात्र हमारा एक मेन मान है, मानदेय वेतन है। मार्जिन मनी में दम नहीं, 30,000 से कम नहीं। हम लोग 30,000 से कम में नहीं मानने वाले हैं और सरकार को ये मानना पड़ेगा। हमारी 8 सूत्री मांग है, उसमें सबसे पहला है मानदेय का, यही करना होगा, अन्यथा हम लोग का हड़ताल हमेशा जारी रहेगा। जब तक नहीं मांग पूरा होगा तब तक सभी विक्रेता डटे रहेंगे। इसके लिए जो हो करने के लिए तैयार है। लोकतंत्र में सभी का अधिकार होता है, लेकिन जिस तरह से ये लोग अपने अधिकार को लेकर के अलग अलग जगह अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन इन लोगों की मांग कब तक पूरा होगा ये भी अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं जो पक्ष नहीं, अगर विपक्ष को हम चाहेंगे तो इस बार विपक्ष के समर्थन में जाएंगे। लेकिन अभी तक इन लोगों के समर्थन में ना तो विपक्ष आए हैं, ना तो कांग्रेस आए हैं, ना तो कोई सीपीआई की नेता या कोई भी नहीं आए हैं। लेकिन ये लोग साफ तौर पे कह रहे हैं अपने अधिकार के लिए हम लोग डटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे और तानाशाह सरकार को बता देंगे जो हमारा जो विचार है, हमारा जो 8 सूत्री मांग है उनको पूरा कर दीजिए, नहीं तो हम लोग इसी जगह अलग अलग जगह पे अनिश्चितकालीन हड़ताल करते रहेंगे। चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए नमस्कार। मेरा नाम विजय शंकर झा, आप देख रहे थे हेडलाइंस मिथिला। जय हिंद।